पीर साहब ने अपनी किताब में इसको बयान किया तो उस राइटर ने यह लिखा कि वो रोबोट इंसानों से आला ही होगा, क्योंकि इंसान अगर आंखों से देखता है तो उसकी एक हद होती है, लेकिन जब वो रोबोट देखेगा तो उसकी कोई हद नहीं होगी। हमने उसको भी देखा। उसी तरीके से उस राइटर ने यह भी लिखा कि वो इंसान अगर 24 घंटे लगातार काम कर ले वो थक। अल्हम्दुलिल्लाह الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم معزز سامعين الكرام स्टेज पर के और बुजुर्गान दीन उलमाए किराम और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है पर्दे में बैठे मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये मुबारकबाद है इस मदरसे के जिम्मेदारान और खुदास और कमेटी के जो हजरात हैं जिन्होंने इस नूरानी मजलिस को सजाया, अल्लाह तआला इस मदरसे को तरक्कियात से नवाजे। हजरात मैंने आपके सामने की दुआएं उसी के मुताबिक कुछ बातें हजरात के सामने आगे करूंगा। अल्लाह तआला कुरान करीम में फरमाता है वलक़द कररमना बनी आदम, हमने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को इज्जत बख्शी। वो इज्जत किस एतबार से है? अल्लाह तआला ने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया। उसके बाद आप देखिए अपने जिस्म के अंदर अल्लाह तआला ने इंसान को अक्ल की दौलत से मालामाल किया। अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में अगर इंसान अशरफुल मखलूकात है तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि अल्लाह तआला ने इंसान को अक्ल की दौलत से मालामाल किया। उसके बाद इंसान की हिदायत के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह तआला ने दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजा। फिर आप और आगे बढ़िए, अल्लाह तआला ने इंसान को ये आंखें अता फरमाई जिससे इंसान इस दुनिया की रौनक को देख सकता है। और उससे आगे और बढ़िए, अल्लाह तआला ने इंसान को एक हसास दिल अता किया। सारे आदमियों का जो ज़हन है उस बच्चे की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। हालांकि वो बच्चा उनमें से किसी का न तो बेटा है न भाई है, कोई नहीं है, एक इंसान का बच्चा है।
हसास दिल हम सबको अता किया, जिससे हम एक दूसरे के दर्द को, एक दूसरे की तकलीफ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हज़रत पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी ने अपनी किताब में अपने स्कूल के जमाने का एक वाक़या लिखा कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरे सामने एक राइटर का मकाला पेश किया गया। उस मकाले में उस राइटर ने बड़ी अजीब बात लिखी थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। उस राइटर ने यह लिखा था, पेशीन गोई की थी आगे की कि एक जमाना ऐसा आने वाला है कि लोग इंसानों की तरह इंसान बनाकर रख देंगे। और वो दुनिया पूरी तौर पर साबित आ रही है, वो बात साबित आ रही है, इंसान तो इंसान है ही, इंसान की शक्ल का आपने देखा होगा मोबाइलों के अंदर, रोबोट दुनिया के अंदर तैयार है कि नहीं। फिर उस राइटर ने आगे और लिखा, हज़रत पीर साहब ने अपनी किताब में उसको बयान किया तो उस राइटर ने यह लिखा कि वो रोबोट इंसानों से आला ही होगा, क्योंकि इंसान अगर आंखों से देखता है तो उसकी एक हद होती है, लेकिन जब वो रोबोट देखेगा तो उसकी कोई हद नहीं होगी। हमने उसको भी देखा। उसी तरीके से उस राइटर ने यह भी लिखा कि वो इंसान अगर 24 घंटे लगातार काम कर ले वो थक जाता है, लेकिन वो रोबोट 24 आवर्स रेगुलर काम करेगा, लेकिन थकेगा नहीं। और आप दुनिया में इसको नजारा देखिएगा, मुकम्मल तौर पर हमारे सामने मौजूद है। फिर आगे पीर साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि सुनो, उस राइटर ने अल्लाह के दरबार में एक अर्ज लगा दी कि या रब्बुल आलमीन, आपने भी इंसान बनाए, हमने भी रोबोट बनाकर खड़े कर दिए, आपके इंसान में और हमारे रोबोट में क्या फर्क है। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से कहेगा कि तुम अपने रोबोट को चलाओ। वो इंसान अपने रोबोट को चलने को कहेगा। अल्लाह तबारक व तआला एकदम से उस रोबोट में कोई फायदा करेगा, एक रोबोट गिरेगा लेकिन सारे रोबोट चलते रह जाएंगे, एक भी रोबोट रुकेगा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि तुमने देख लिया, जी मैंने देख लिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला 10-15 इंसान को खड़ा करेंगे और कहेंगे कि तुम चलो, उनमें से एक के पेट में दर्द करेगा। जब वो इंसान गिरेगा तो तमाम इंसान आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि आकर कोई उसके पैर दबाएगा, कोई उसके हाथ को चूमेगा, कोई उसके आंखों को चूमेगा, कोई उसके पेशानी को चूमेगा, कोई पूछेगा कि क्या हुआ, क्यों गिर गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बात को पेश करेंगे कि ये जो इंसान हमने बनाए, मैंने बनाए, इस इंसान के अंदर हमने एक हसास दिल रखा है जो दूसरों की मजबूरी को समझ सकता है। दुनिया में एहतराम इंसानियत होती क्या है? दूसरे के दर्द को महसूस करना, दूसरों की तकलीफ को महसूस करना एक इंसान ही ये कर सकता है। किसी रोबोट में यह हिम्मत नहीं है, ये जुर्रत नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बड़े अच्छे अंदाज में फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, क्या कि आप बे आदमी के चेहरे के रिएक्शन से पता कर लेंगे कि इन दोनों में दुश्मनी है या दोस्ती है। अगर वो इंसान दूसरे से हंसकर बात कर रहा है, चेहरे पर बिल्कुल भी नागवारी के आसार नहीं है, आपको एहसास होगा कि मियां ये दोनों दोस्त हैं। लेकिन वही इंसान अगर अपने इंसान को बनाया, क्यों बनाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा दे रहे हैं। वो खुतबा क्या है, मैं वो खुतबा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सारे सहाबा के सामने फरमा रहे हैं कि किसी गोरे को, किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, किसी अरबी को, किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, सबके सब बराबर है। इल्ला बित्तक़वा, मगर अगर फर्क है
तो सिर्फ तकवा की वजह से। अगर फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ तकवा की वजह से, वरना कोई फर्क नहीं है। कोई अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, निचले दर्जे का हो, सबके सब बराबर है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी में कोई फर्क नहीं रखा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं ना, गौर से सुनिए। आपको एहसास होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना 1450 साल पहले जो सहाबा किराम गुजरे, उनका किरदार क्या था, आज हमारा किरदार क्या है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने बारहा नाम सुना होगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक गुलाम थे, काले से, गलूटे से। एक दिन किसी बात से हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु नाराज हुए। अपने उस गुलाम को डांट कर या इब्न सौदा कह दिया। क्या? ए काली मां के बेटे। गुस्से में तो कह दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात पूछी कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने गुलाम को काली के बेटे कहकर पुकारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। बुलाकर उनके सामने तकरीर की कि ए अबू ज़र, क्या अभी भी तुम ज़माने जाहिलियत में जी रहे हो? तुम अभी भी ज़माने जाहिलियत में जी रहे हो? हालांकि इस दुनिया में इस्लाम आ चुका है, मैं आ चुका हूं, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी ज़माने जाहिलियत वाली बात मौजूद है। ए अबू ज़र सुन लो, ए अबू ज़र सुन लो, अपने गुलाम को भी वही खिलाओ जो तुम खाओ, अपने गुलाम को भी वही कपड़े पहनाओ जो तुम पहनो। ये तारीफ किसने दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। वो कहां झुकने वाले थे? आगे इस वाक़ये का अगला जुमला सुनिए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर ऐसा किरदार हमारे अंदर आ जाए तो जो लोग हमें देखकर जलते हैं वो हमारे सामने घुटने टेक लिए दूर हो जाए। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबी होने का हक अदा कर दिया। उस गुलाम के पास पहुंचते हैं, जाकर अपनी पेशानी को जमीन पर रखते हैं, उस गुलाम से कहते हैं कि ए जरा आगे बढ़ो और अपने पैर को मेरे रुखसार पर रखो। जब तक तुम अपने पैर को मेरे रुखसार पर नहीं रखोगे, उस वक्त तक मैं सोचूंगा नहीं, मेरे ध्यान में भी ये बात नहीं आएगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। और रावी कहते हैं कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने पेशानी को जमीन पर रखा और वो गुलाम आगे बढ़े, उसने अपने पेशानी को, अपने पैर को हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर रखा, तब जाकर उनको तसल्ली हासिल हुई। ये इस्लाम की तालीम है जिससे हम बहुत दूर हैं। आज हमारे अंदर नाम के, हमारा नाम इस्लामी है, किसी का नाम खालिद है, किसी का नाम जाकिर है, लेकिन अगर आप अंदर ढूंढोगे तो इस्लाम दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगा। लोग हमसे बदजन नहीं होंगे तो क्या होगा? लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मैं ये स्टेज से कहना चाहता हूं कि आखिर इस्लाम का वो किरदार बाकी ही कहां है जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दायरे बनाए शरीयत के एतबार से। कितने दायरे? 4। जरा गौर से इन बातों को सुनिए। 4 दायरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए कि इनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। पहला दायरा नस्ब का, खून का दायरा, ब्लड रिलेटेड जो रिश्तेदार है उनका दायरा, उनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर माँ है तो तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। क्या फरमाया?
अगर माँ है तुम्हारे घर में तो तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हम जन्नत को तलाश करने के लिए कहां कहां दर दर नहीं भटकते, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे में रखा। इस मजलिस में कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने माँ का दिल दुखाया होगा, माँ को परेशान किया होगा। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्हाम किया, ये बुजुर्ग साहब ये समझ लो कि अब तक जो तुम्हारी हिफाजत हो रही थी, तुम्हारे माँ के दुआओं की वजह से तुम्हारी हिफाजत हो रही थी। अब तुम्हारी माँ तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, अब जरा अपना ख्याल रखना। क्या रखना? अपना ख्याल रखना। अब तो कोई दुआ करने वाली तुम्हारे लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ का यह दर्जा रखा है। बाप, अगर कोई बाप है तो उनके साथ रवैया कैसा होना चाहिए? फरमाया अगर बाप राजी तो अल्लाह तबारक व तआला राजी, और अगर बाप नाराज तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज। ये बात के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हमारे सामने मौजूद है। लेकिन आज देखिए, अगर बच्चा जरा कमाने वाला बन गया, इंजीनियर बना दी, डॉक्टर बना दिया, तो बाप क्या चीज है लोग भूल जाते हैं। अगर कोई ओहदा मिल गया, किसी बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है, तो अपने गांव देहात के बाप को बाप कहना पसंद नहीं कर सकते हैं मेरी बात को। और हमारे मुआशरे की यह हालत है। उसी तरीके से मियां बीवी का रिश्ता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस दुनिया में किसी को किसी का सजदा करने का हुक्म नहीं देता, अल्लाह तबारक व तआला देते, तो बीवियों को हुक्म देते कि शौहर को सजदा करो। ये शौहर की फजीलत बयान करते। और बीवी को क्या कहा कि शौहर के हुक्म की फरमाबरदारी करना, उनकी इजाजत के बगैर कहीं मत जाना, उनके माल की हिफाजत करना, अपने नफ्स की हिफाजत करना। आज मियां बीवी के बारे में जितने लतीफे मौजूद है ना, नेट के अंदर वायरल होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अल्लाह ही खैर का मामला करे। हमारे नौजवान सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मियां शादी करे या ना करे। किसी ने अपनी बीवी को प्रधानमंत्री का दर्जा दे दिया और खुलेआम कहता है कि मियां प्रधानमंत्री का फोन आ रहा है मेरे पास। है कौन? उनकी वाइफ का फोन। तो आज ये कंडीशन है। उसी तरीके से मेरे दोस्तों, बहन भाई का रिश्ता बहुत अहम है। भाई को अल्लाह तबारक व तआला ने मेहमान बनाया अपनी बहन के लिए कि जब तक दुनिया में तुम जिंदा रहो, तुम्हारी बहन जिंदा रहे, उसकी इज्जत नफ्स की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और बहन को कहा कि भाई जब तक तुम्हारी दुनिया में मौजूद है, भाई से ताल्लुकात बरकरार रखना, रिश्ते को तोड़ना मत। लेकिन इस मजलिस में बैठे हुए जो लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप जरा मुझे बताइए कि हमारी बहनों की शादी हो जाने के बाद हम में से किस किस ने अपने बहन का हक दे दिया? आज अगर सबसे ज्यादा कोई मसला खराब है हमारे बिहार के अंदर, हमारे जिलों के अंदर, तो यही है कि हम अपने बहनों को हक देना हमारा ही नहीं करते। अगर बाप दुनिया छोड़कर चला जाए तो भाई यही समझता है कि जितनी प्रॉपर्टी बाप की थी, किसी भी तरीके से मेरे पास आ जाए। बहन को कुछ भी देना पसंद नहीं करते। अगर बहन ने खुदा न खास्ता मांग लिया तो वहीं से जो रिश्तों की बुनियाद थी कट हो गई कि तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर रहता हूं। बहन भाई से कितनी मोहब्बत करती है, मैं आपको एक वाकया बताता हूं। एक हाथी में वक्त में किसी औरत के शौहर को, बेटे को, भाई को गिरफ्तार कर दिया। ये याद रखिएगा, किस किस को? शौहर को, बेटे को, भाई को गिरफ्तार कर लिया किसी जुर्म में। और हाकिम वक्त ने यह हुक्म दे
दे दिया कि इन तीनों को कत्ल कर दो, सूली पर चढ़ा दो। जब उस औरत को खबर मिली, बहुत परेशान हुई, रोती चिल्लाती हुई बादशाह के दरबार में पहुंची और बादशाह को जाकर कहने लगी कि बादशाह है वक्त, जरा मुझ पर रहम कर दीजिए। मैं एक औरत, यही तीन मेरे महरम है जो मेरी हिफाजत कर सकते हैं, मेरा ख्याल रख सकते हैं। अगर आपने इन तीनों को कत्ल करा दिया तो फिर मेरा क्या होगा? अच्छा, बादशाह वक्त को भी बात समझ में आ गई कि ये औरत सही कह रही है। अगर तीनों को कत्ल करा दिया तो इस औरत का क्या होगा? कौन खिलाएगी? कौन कमा कर खिलाएगा? खैर, बादशाह ने कहा कि अच्छा एक काम करो, इन तीनों में से किसी एक को चुन लो, जिसके बारे में तुम कहोगी मैं उसको छोड़ दूंगा, उसको आजाद कर दूंगा। और बादशाह ये समझ रहा था कि जरूर ये औरत अपने शौहर को चुनेगी, या तो अपने बेटे को चुनेगी, क्योंकि मां है, बेटे से मोहब्बत होती है। लेकिन उस औरत के जवाब ने बादशाह को हैरान कर दिया। उस औरत ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। बादशाह बड़े ताज्जुब में पड़ गए कि ये भाई को छोड़ दीजिए। फौरन पूछ लिया कि तुम्हारे शौहर मौजूद है, तुम्हारे बेटे मौजूद है, और तुम कहीं कह रहे हो कि भाई को छोड़ दो। उस औरत का जवाब सुनिए और भाई से मोहब्बत का अंदाजा लगाइए। उस औरत ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, अगर आप मेरे शौहर को सूली पर चढ़ा देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मेरा नसीब अच्छा करेगा, मेरी दूसरी शादी हो जाएगी, और जब मेरी दूसरी शादी होगी अल्लाह तबारक व तआला फिर एक औलाद भी अता करेगा। तो जो बेटा यहां कत्ल होगा, बाद में वो बेटे की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन बादशाह सलामत, मेरे वालिदैन इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मेरे वालिदैन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब मैं दुनिया में ढूंढ कर भी ऐसा भाई मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि माँ बाप जिंदा होते तो भाई ना बन सकता था, लेकिन माँ बाप तो हयात है नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये रिश्तों की हकीकत मैंने आपके सामने बयान की, जिनके साथ हमारा उठना भी है, बैठना भी है, खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, लेकिन उसी से हम गजल रहते हैं। तो बताइए, हमारे घर में बरकत आ सकती है? नहीं आ सकती। हमारा बेड़ा पार हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरीके से दूसरा जो दायरा है वो है जीरान का, जिसे पड़ोस कहते हैं। हमारे घर से 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, ये जो एक मोहल्ला आबाद होता है, इसे पड़ोस कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता। 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके ईसा से उसके पड़ोसी मामून ना हो। अच्छा, हम लोग बारहा जलसे सुनते हैं ना, हमारे बिहार के जैसा शायद किसी स्टेट में जलसा होता, लेकिन पड़ोस के साथ हमारा रवैया क्या है? अगर पड़ोस ने हमसे बड़ा घर बना लिया तो हमारे सीने में जो हसद और जलन की एक चिंगारी जल जाती है, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अगर हमारे पड़ोस के किसी बच्चे को सरकारी जॉब मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा कमाने वाला बन जाए, तो सबसे ज्यादा अगर कोई जलन महसूस करता है तो वो पड़ोसी करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पड़ोसी के बारे में मेरे पास इतनी दफा तशरीफ लाए, मैं तो ये समझ बैठा था कि शायद अल्लाह तबारक व तआला पड़ोसी को विरासत में से हिस्सा देने का हुक्म दे। दोस्तों, पड़ोसियों के साथ भी हमारा रवैया बेहतर होना चाहिए, तभी हम पक्के सच्चे मुसलमान। उसी तरीके से एक दायरा और है, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, के मुसलमान सारे के सारे भाई हैं। अभी गाजा के अंदर जितने जुल्म सितम हुए, परेशान किया गया,
यहाँ के जो मीडिया के पत्रकार हैं उन्होंने बहुत से मुसलमान भाइयों से ये सवाल पूछा, क्या दुनिया वो लोग कहां हैं, आप हिंदुस्तान में उनके बारे में इतने फिक्रमंद क्यों हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम फिक्रमंद क्यों ना हो? अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम हम भूल जाए, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को भूल जाए, कुरान की जो आयत है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, हम इसको भूल जाए। कोई हमारे भाई का गला दबाए, कोई हमारे भाई को परेशान करे, कोई हमारे भाई पर जुल्म सितम करे और हमें तकलीफ भी महसूस ना हो, तो फिर हमारा तो ईमान ही मुकम्मल है। यह असल बात है जो आप सबको बतलानी थी। तो मेरे दोस्तों, मुसलमान वो है कि अगर किसी के पैर में कांटा चुभे तो दूसरे को तकलीफ महसूस हो। मुसलमान तो वो है कि अगर किसी के घर में कोई बीमार है, परेशान हाल है, उसकी परेशानी आपको अपनी परेशानी लगे, तब आपको दिल में ईमान रखते हैं। उसी तरीके से चौथा दायरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हमें इंसानियत का। कोई भी हो, काफिर हो, ईसाई हो, यहूदी हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, उनके साथ हमारा रवैया, हमारा किरदार, हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए, हमें इस बात को समझना है। मैं बताऊं, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक पड़ोसी यहूदी था। उस यहूदी को कहीं जाना था, अपने घर को चेंज करना था, किसी और शहर में वो अपना घर बनाना चाहता था। उसने यह ऐलान निकाला कि यह घर बिक्री होने वाली है। दो चार साहब आए उस घर को खरीदने के लिए, तो इन्होंने कहा कि मियां क्या कीमत है? तो उस यहूदी ने जवाब दिया कि 2000 दीनार इस घर की कीमत है। इन लोगों ने कहा कि मियां बगल में जितने घर हैं वो तो 1,000 दीनार में बिकते हैं और आप कह रहे हैं कि हमारा घर 2000 दीनार का है, हमारी तो समझ में नहीं आ रही। उस यहूदी ने जवाब दिया कि घर की कीमत तो वही 1000 है, घर की कीमत वही 1000 है और 1000 दीनार जो मैं कीमत बता रहा हूं वो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस की कीमत है। जब हमारा किरदार सही हुआ करता था, हमारा अखलाक सही हुआ करता था, तो लोग हमारे नाम से हमें पहचानते थे। लोग हमारे किरदार को देखकर हमारे पड़ोस की कीमतें बढ़ जाया करते थे। लेकिन आज किसी गैर मुस्लिम एरिया में जाइए, घर खरीदिए, आपको घर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी, इजाजत नहीं मिलेगी। क्यों? कि अगर कोई रात में जागने वाली कौम है तो यही कौम है, अगर जिसके बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं तो यही मुसलमान कौम के बच्चे हैं। अगर तालीम में कोई पीछे है तो कौन है? यही मुसलमान कौम के बच्चे हैं। हमने तालीम सिर्फ यही सिखाया अपने बच्चों को कि कैसे सही दुनिया में पैसे कमाने वाले बन जाए, कैसे अच्छा मकान मिल जाए। हमने कभी यही नहीं देखा हमारे बच्चे की तरबियत कहां पर सबसे अच्छी हो। हमारे जो अकाबिर इतने सारे मदारिस चलाते हैं, वो क्यों चलाते हैं? इतनी कम तनख्वाहों पर पढ़ाने वाले दुनिया में आपको कहीं पर ऐसा मुअल्लिम नहीं मिलेगा। किसी ऑफिस में चपरासी की जो कीमत होती है ना, महीने की सैलरी होती है, उससे भी कम कीमत पर ये असातिज़ा इकराम बच्चों को दीन की तालीम और तरबियत देते हैं। अगर इनसे कोई चूक हो जाए, हम एकदम उठकर खड़े हो जाते हैं, इनके सामने ललकारते हैं, इनकी गिरफ्तार पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अगर दुनिया में मस्जिदों में 5 वक्त की अजान हो रही है तो किसकी बदौलत? इन टोपी वालों की बदौलत हो रही है। अगर हमारे बच्चे पहला कलमा सारी दुआएं उनको याद है तो क्यों है? इन्हीं मदरसे की बदौलत हमारे बच्चों को ये तालीम मिल रही है। हम भूल जाते हैं कि अगर जनाजा पढ़ाने के लिए बहुत सारे उलमा हमारे सामने मौजूद होते हैं तो क्यों होते हैं? इन्हीं मदारिस की फैज़ की वजह से कि उलमा हमारे सामने मौजूद होते हैं।
इनके साथ हमारा किरदार क्या है, हमारा अखलाक क्या है। अगर कोई आपके दरबार पर आ जाए तो आप एकदम ऐसा मुंह बनाते हैं जैसा इन्होंने क्या मांग लिया। या अगर कुछ भी आपसे मांगते हैं तो ये अपने लिए नहीं मांगते, इन बच्चों के भविष्य के लिए आपसे मांगते हैं। सवाल करते हैं कैसे आपका बच्चा दीनदार बन जाए, कैसे आपका बच्चा आपकी खिदमत करने वाला बन जाए, कैसे आपका बच्चा जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाए तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला बन जाए। आप बताइए हमारा किरदार मदरसों के साथ क्या है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, अगर इनसे कोई शरारत हो जाती है मदरसे के अंदर तो मोहल्ले वाले उठकर आ जाते हैं कि मियां ये कैसी शरारत करते हैं। वही शरारत अगर हमारे घर के बच्चे करे तो वो तो बच्चे हैं और ये आसमान से फरिश्ते आए हुए, ये बच्चे नहीं है। बस निस्बत इनकी अलग जुड़ी हुई है कि मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे। तो मेरे दोस्तों, सबके साथ हमारा रवैया, हमारा किरदार, हमारा अखलाक जब तक एक जैसा नहीं होगा इस दुनिया में हम पीछे तो पीछे रह जाएंगे, दूसरी कौमें हमसे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, एक अहम बात जो मैं आप हजरात के सामने करना चाहता हूं, आज हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद जो दुआ मांगते हैं उस दुआ मांगने का हमारा अंदाज क्या है। मैं एक वाकया बताता हूं, सुना होगा। बहुत जालिम आदमी एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ कर रहा था। उसने एक अंधे को देखा कि खाने काबा को गुलाब पकड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग रहा है। क्या? या रब्बुल आलमीन मेरी आंखें ठीक कर दे, या रब्बुल आलमीन मेरी आंखें ठीक कर दे। जैसे कोई इंसान रट्टा नहीं लगाता ऐसे ही रट्टा लगा रहा था। हज्जाज बिन यूसुफ जमाने में मशहूर था कि बहुत बड़ा जालिम आदमी है। जैसे ही उधर से गुजरा पैर से इशारा किया, पैर से उनको कहा कि जरा मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। जब वो अंधा मुतवज्जे हुआ तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूं। सुनते ही वो तो थरथराने लगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। कहा कि ओ अंधे, जब तक तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हो जाती, जब तक मैं तवाफ मुकम्मल न कर लूं और तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हो जाती तो मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा। और अपने गुलाम को वहीं पर खड़ा किया कि जरा इसकी निगरानी करना है, कहीं भाग ना जाए। अब जब दिल पर उसकी बात पड़ी, मैंने कहा था ना शुरू में, ये दिल बहुत हसास होता है। जब तकलीफ होती है तो पता चलता है कि आंसू कैसे निकलते हैं। अब जब उसके दिल में ये बात आई कि अगर मेरी आंखें ठीक नहीं हुई तो हज्जाज तो बहुत बड़ा जालिम आदमी है, वो तवाफ मुकम्मल करेगा तो मुझे कत्ल करा देगा। अब जब उसने अल्लाह से लो लगाई, मैं आपको क्या बतलाऊं, उसके आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे थे। किताबों के अंदर आता है कि हज्जाज बिन यूसुफ का तवाफ मुकम्मल नहीं हुआ, उस अंधे की आंखें ठीक हो चुकी थी। और आज हम कितनी दुआएं करते हैं, कितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते हैं, तो दुआएं नाइगा नहीं जाती। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में वो इश्तोक हो रही है। तो मेरे दोस्तों, अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जमाना था जब हम दुआ मांगा करें अल्लाह रब्बुल इज्जत से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगने के लिए अपने आमाल को वसीला बनाया करें। क्या बनाया करें? आमाल को वसीला, या कम से कम अपने गुनाहों से इतराफ करना। फरमाते हैं कि मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जमाना था, शहर में कहत सारी वाक़ हो गई। सारे उलमा ने ऐलान किया कि चलो यहां से निकलो, एक मैदान में पहुंचो, वहां पर जाकर दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाएगा। सारे उलमा आ गए, औरतें आ गई, बच्चे आ गए, नन्हे मासूम हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने दुआएं मांगने के लिए मौजूद है। दुआ मांग रहा है, जानवर भी मौजूद
मौजूद हैं, लेकिन कहीं पर बादल का एक साया भी नहीं आया। सुबह इशराक के वक्त से शुरू हुआ, असर की अजान हो गई, लेकिन आसमान पर बादल नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। एक नौजवान घर से गुजर रहा था। उस नौजवान ने मालूम किया कि ये भीड़ कैसे हो रही है। लोगों ने कहा कि इस शहर में एक बेहद साली वाक़या है। लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग रहे हैं कि या रब्बुल आलमीन किसी भी तरीके से बारिश बरसा दे, लेकिन इशराक के वक्त से असर का वक्त हो गया, बारिश नहीं हुई। वो नौजवान वापस अपनी सवारी के पास आता है, वहां पर आकर हाथ उठाता है, एक दुआ मांगता है। उसके हाथ नीचे नहीं आते, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश बरसा देते। अब लोगों ने देखा, बड़े ताज्जुब में पड़ गए ना कि भाई हम लोग इतने बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, इतने बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, दुआएं तो कबूल हुई नहीं। इस नौजवान ने आखिर क्या दुआ मांगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मिनट में इनकी दुआ सुन ली। फरमाते हैं कि सारे लोग उस नौजवान के पास पहुंचे कि नौजवान तुमने क्या दुआ मांगी, जरा बताओ तो सही। उस नौजवान ने कहा कि मैंने तो कोई दुआ नहीं मांगी, बस ये जो सवारी पर सवार है इस पर मेरी माँ मौजूद है जो पाक दामन है। मैंने इनकी जिंदगी को देखा है, ये बिल्कुल इन्होंने अपनी जिंदगी पाक साफ वाली गुजारी। मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने इनको वसीला बनाया कि या रब्बुल आलमीन इस सवारी पर जो मौजूद है ये मेरी माँ है, इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, इनके सदके में या रब्बुल आलमीन आप इन लोगों की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी माँ के सदके में, मेरी माँ के अमाल के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसा दी। तो ये होती है तरबियत, इसे तरबियत कहते हैं कि जब माँ इतनी नेक हो तो बच्चा तो जाहिर सी बात है नेक बन जाएगा, लेकिन अगर माँ बाप बिगड़े हुए हो, जाहिर सी बात है, मैं मिसाल दूं, बाप सिगरेट बच्चे के सामने पिए और फिर कहे कि बेटा सिगरेट पीना बुरी बात है, तो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। कि बाप हमारा यही काम करता है, बाप दारू पिए अगर बेटे से कहे कि बेटे दारू पीना बुरी बात है तो बच्चे पर कोई असर पड़ सकता है? नहीं। अगर आपको अपने बच्चों को सही तरबियत करवानी है तो सबसे पहले आपको नेक बनना पड़ेगा। जब आप नेक बनेंगे आपके बच्चे अच्छे किरदार वाले, अच्छे अखलाक वाले बनेंगे, कि खुद भी नेक बनेंगे और अपने बच्चों को भी इंशाअल्लाह नेक बनाएंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल